बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर और हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में कनाडा के स्टार्टअप वीज़ा के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा की जो इकॉनमी है वो एवर ग्रोइंग है। बेशुमार दुनिया से लोग उधर हर साल जाते हैं। कनाडा बेशुमार प्रोग्राम चलाता है। कुछ प्रोग्राम फेडरल होते हैं और कुछ प्रोविंशियल्स होते हैं, जिसमें लोग जाके उधर इमिग्रेशन हासिल करते हैं। कुछ बिज़नेस के बेसिस पे करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की, कोई वर्क परमिट्स पे जाते हैं और कुछ शादियां वगैरह करके जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेशुमार लोग जाते हैं, वो जाके अपने वहाँ पे बिजनेस से सेटल करते हैं और वो वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। इसी तरह मैंने सोचा क्यों ना आपको आज स्टार्टअप वीज़ा के बारे में बताऊँ। स्टार्टअप वीज़ा भी एक बिज़नेस वीज़ा है। अच्छा, ये जो कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है, ये टारगेट करता है उन इमिग्रेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास स्किल और पोटेंशियल होता है कि वो एक अच्छा बिजनेस कनाडा में जाके बिल्ड कर सके। कनाडा जो है उसमें 3 किस्म की क्वालिटीज़ देख रहा होता है कि वो इनोवेटिव हैं, वो कैनेडियंस के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो ग्लोबल स्केल के ऊपर कम्पीट कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे। मीन्स उनके मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ होंगे बिज़नेस के, वो वहाँ पे जाके बिज़नेस इस्टेब्लिश करेंगे। लोग उधर आएंगे, उनके पास आके जॉब्स होंगे, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे। जॉब जब क्रिएट हो जाएंगी तो उससे उनको मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर आपके पास इनोवेटिव बिज़नेस आइडिया है तो आप अपनी सपोर्ट ले सकते हैं कनाडा से, किसी भी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि आप कनाडा में इमिग्रेट कर सकें। अच्छा जी, वो डेजिग्नेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? वो 3 हैं। एक को कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, दूसरे को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स ग्रुप्स और तीसरे को कहते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर्स। अच्छा, ये 3 हैं जिनको आप अपने आइडियाज़ देते हैं, वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देते हैं जिसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अभी मैं आगे स्टार्टअप वीज़ा के बारे में बताऊंगा, बाकी क्या चीज़ें आपको चाहिए। अच्छा जी, अभी वो कौन लोग हैं वो जो अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल होते हैं स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के लिए? उनके पास क्वालिफाइंग बिजनेस होना चाहिए, मीन्स उनके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास लेटर ऑफ सपोर्ट होना चाहिए। ये जो मैंने आपको 3 डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, उनके पास लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज या आयल्स या कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो है वो पूरा करते हैं। उनके पास पैसे होने चाहिए, एनफ मनी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे सेटल कर सके। अच्छा जी, क्वालिफाइंग बिजनेस क्या होता है? अच्छा जी, जब आप कमिटमेंट करते हैं किसी भी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको आप बताते हैं कि कम से कम आपके पास जो भी बिजनेस है उसके कम से कम 10% आपके पास शेयर्स हैं या वोटिंग राइट्स हैं। वो उसको आप जब भी वो कॉरपोरेशन शो करते हैं उसको आप शो करते हैं। अच्छा, इसमें जो बिज़नेस होता है वो कम से कम जो है ना मैक्सिमम जो है वो 5 बंदों तक जो है ना वो ओनर्स हो सकते हैं। कोई भी एक बिज़नेस जो भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके जो 5 जो है ना उसके मेंबर्स हो सकते हैं या पार्टनर्स हो सकते हैं, और मिनिमम जो उसका शेयर है वो उसके पास 10% होना चाहिए। जो एप्लीकेंट्स और जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि मैंने आपको 3 बताई हैं, उनके पास टोटल जो है वो कम से कम जो है वो 50% उनके पास होने चाहिए, टोटल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ताकि उनके जो शेयर्स हैं और जो कॉरपोरेशन के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उस टाइम पे। और दूसरी चीज़, जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंस बनती है तो आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं कि आपके पास जो है ना एक्टिव और ऑनगोइंग मैनेजमेंट के राइट्स हैं उस बिज़नेस के, जो कि विद इन कनाडा में इस्टेब्लिश हुआ है। फिर उसके जो एसेंशियल ऑपरेशंस जो बिज़नेस के हैं वो कनाडा में हो रहे हैं। और तीसरा जो है ना बिज़नेस जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो कनाडा के अंदर ही है, मीन्स रजिस्टर्ड सारा कुछ वो कनाडा के अंदर ही है। अभी आपने लेटर ऑफ सपोर्ट लेना है डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि मैंने आपको 3 बताई हैं डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं। अच्छा, ये वो बिज़नेस ग्रुप होते हैं जो कि अप्रूव्ड होते हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें और या स्टार्टअप वीज़ा के लिए जो आना चाहते हैं उनको पॉसिबल सपोर्ट दे सकें। अच्छा, उनको क्या होता है वो उनके साथ आपको क्या करना है, आपको उन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट करना है ताकि आप उनकी सपोर्ट ले सकें। उनको कन्विंस करना है
कि जी जो आपका बिजनेस आइडिया है वर्थ सपोर्टिंग है, मीन्स अगर वो उसको सपोर्ट करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। और तीसरी जो चीज़ है वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन देती है कि ठीक है जी अगर इसका स्टार्टअप वीज़ा अप्रूवल होता है तो हम इसको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी पहले तो आगे ना आपने अपना आइडिया दिया, स्टार्टअप का जो आइडिया आपने किसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उसने अप्रूव किया और आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट दे दिया। जब लेटर ऑफ सपोर्ट हो गया तो फिर आ गया आपको जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या होगी। अच्छा जी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो कनाडा के लिए है वो मिनिमम लेवल जो है लेवल 5 है, CLB 5, या इंग्लिश में हो या फ्रेंच में हो। ये उन एरियाज में है, मीन्स अगर फ्रेंच का जहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है तो वहाँ पे फ्रेंच है, और यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे इंग्लिश, लेकिन लेवल 5 होना चाहिए। CLB से बनता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, मीन्स जो 5 बैंड IELTS, मीन्स 5 बैंड IELTS होने चाहिए जनरल में आपके। अच्छा उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। इसमें आपके पास जो है ना 5 बैंड आने चाहिए। अगर आप 5 बैंड लें तो आप स्टार्टअप वीज़ा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है। अच्छा जी, फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली मीन्स अगर आप मेन एप्लीकेंट है, जो मेन एप्लीकेंट है वो 13,213 कैनेडियन डॉलर उसके पास होने चाहिए अगर उसने अप्लाई करना है। और अगर उसका जो स्पाउस है उसके लिए 16,449 डॉलर होने चाहिए। अगर आपके एक बच्चा है तो आपको 20,222 चाहिए। आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 24,553 डॉलर चाहिए सालाना खर्चे के लिए। 5 हैं तो 27,847। 6 आप हैं मीन्स आपके 4 बच्चे हैं तो 31,407। अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आपके पास 34,967 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जब आप उधर जाएं साल के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उसको सपोर्ट कर सकें। अच्छा जी, अभी हम आते हैं कि जी अगर इससे भी ज़्यादा बच्चे हों तो ईच फैमिली मेंबर अगर इंक्रीज करेंगे तो 3560 कैनेडियन डॉलर उसको 34,967 में 3560 डॉलर आपको इसमें जमा करने चाहिए। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास एनफ मनी होनी चाहिए सेटल डाउन के लिए। ये ना हो कि आपके पास पैसे कम पड़ जाएं या आप पैसे शो ना कर सको तो आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। अब हम आ जाते हैं अप्लाई करने की तरफ। तो आपने एप्लीकेशंस करनी है अपनी, जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं आपने अपनी फ़ीस पे करनी है और सबमिट अपनी एप्लीकेशन करनी है। अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर सिंपली आपको एक दफ़ा ये पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है। डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपना जो बिज़नेस प्लान है या बिज़नेस आइडिया है वो उनको देना है। अगर वो उसको अप्रूव करते हैं तो आपको एक अप्रूवल लेटर देंगे। वो लेटर ये कहेगा कि अगर इनका वीज़ा हो जाता है, इनका बंदों का वीज़ा हो जाता है तो हम इनको जो है देंगे, मीन्स इनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद कम से कम या मैक्सिमम आपके पास 5 बंदे किसी भी बिजनेस के साथ आप अटैच कर सकते हैं और मिनिमम एक बंदे के 10% के उसके वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और जब आपकी जो है उसके बाद दूसरी चीज़ जो है आपकी वो आती है CLB मीन्स कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जो 5 बैंड्स मिनिमम होने चाहिए आपके पास। और जब ये हो जाए तो फिर आपके पास जब आप 5 साल गुजार लें तो आपके पास जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स आपको परमानेंट रेजिडेंस के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के 50% राइट्स आपके पास होने चाहिए। मीन्स आपके पास और आपकी जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास होने चाहिए। उसको ऑपरेट उधर से ही करना चाहिए, वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए कनाडा में। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इन द एंड आपको जो मैंने आपको बताया कि पर पर्सन के कितने पैसे होने चाहिए और जितने भी हैं इतने आपके पास फंड्स होने चाहिए। और फिर आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, वीज़ा फ़ी पे करते हो, अपना केस सबमिट करते हैं। ये वो चीज़ें थी जो कि मैं चाहता था आपको स्टार्टअप वीज़ा के बारे में आपको एक दफ़ा समझा दूँ ताकि आप क्लियर हो। अगर आपको कुछ चीज़ से समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए नंबर हैं हमारे स्टाफ के जो कि लिंक में भी हैं, उसमें आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ये समझते हैं कि आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मेरा नंबर है 0321446859 जो कि लिंक में भी दिया गया है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करने का तरीका ये है कि आप अपना नाम लिखें, आप किस एरिए से बिलोंग करते हैं, आपके क्या क्वेरी है, कौन सा
वीज़ा डिस्कस करना चाहते हैं और उसके मुताबिक अगर मैं समझूंगा कि आपको मेरे पास आना चाहिए तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए। अगर मैं समझूंगा कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें तो मैं आपको उस तरह अपॉइंटमेंट पे करने का तरीका भी बता दूंगा और उसके मुताबिक हम मोबाइल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल किया करें वंस हमारा जो है अपॉइंटमेंट डिसाइड हो जाए, ताकि अगर कोई और व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है तो हमारी जो है ना कॉल जो है ना उसको डिस्टर्ब ना हो और हम टाइम ना ज़ाया करें। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।